हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 to 5 के क्वेश्चंस किए थे, तो 6th वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। इफ़ एंगल ए प्लस एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स। जब बोला है ए एंड बी अक्यूट एंगल, इसका मतलब एंगल सी क्या है? राइट एंगल। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी उन्होंने दिया है। हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे पहले, लेकिन कॉस ए, कॉस की डेफिनेशन क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए का एडजेसेंट साइड, ए का एडजेसेंट ए सी है, ए सी, और हाइपोटेनस क्या है? ए बी। इसको हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस। ओके। और दूसरा है कॉस बी। अब ये जो बी एंगल है, मैं इसको दूसरा कलर यूज करती हूँ, इसकी एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी। तो ये आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए बी। लेकिन अपने को दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी इज सेम एज बी सी अपॉन ए बी। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो न्यूमरेटर भी सेम होगा। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसलिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है? ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब दिस साइड इज सेम एज दिस साइड। तो अपने को पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी है, देयरफॉर ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी, और बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए। वही अपने पूछा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो फिगर ट्रायंगल ए बी सी मैंने निकाला है, राइट एंगल लेट बी। तो ये हो गया हाइपोटेनस। थीटा एंगल ऑलरेडी दिया है, तो ये हो गई अपोजिट साइड्स और ये हो गई एडजेसेंट साइड। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉट थीटा। कॉट थीटा की डेफिनेशन क्या रहती है? कॉट मतलब टैन का अपोजिट, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे लिख लो एडजेसेंट क्या है। उन्होंने दिया है 7/8, तो 7 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? 7K अपॉन 8K। इसका मतलब ये है 7K और ये है 8K। तो पहले अपने को पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस। और ट्रिपलेट अगर आपके लर्न है तो मैं डायरेक्टली बाय ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करना है आपको। तो मैं लिखूंगी, पहले कैलकुलेट करेंगे। 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 64K प्लस 49K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। K स्क्वायर सेम है, तो इनकी एडिशन क्या आएगी? तो AC इज इक्वल टू √113K। ये आ गया आपका हाइपोटेनस। अब अपने को इवेल्युएट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये अपनी आइडेंटिटी के जैसा है, ये A है, A प्लस बी, ए माइनस बी क्या रहता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे भी सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने को यहाँ से आइडेंटिटी से भी पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट ही रहता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये सेम आएगा, जो कॉट थीटा का वैल्यू आया है वो 7/8 का स्क्वायर, 7 के अपॉन 8 के होल स्क्वायर, मतलब 49/64। और सेकंड एग्जाम्पल में भी अपने को वही पूछा है, कॉट थीटा दिया है अपने को 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 49/64। अब यहाँ पे आप साइन, ये एक और मेथड से आप कर सकते हैं, अगर आइडेंटिटी नहीं यूज़ करनी है तो आपको साइन थीटा पता होना चाहिए और कॉस थीटा पता होना चाहिए। यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 8k अपॉन √113k, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64/113, और नीचे कॉस थीटा का क्या आएगा 7k अपॉन √113k, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, हाँ 1 माइनस 49/113, क्योंकि k कट हो जाएगा k स्क्वायर का। अब आप ये दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो करो, तो 113 माइनस 64 का आंसर क्या आता है 49/113, और इसका 113 माइनस 49 64/113, मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल करेंगे तो 113 कैंसिल हो जाएगा, फिर से आंसर अपना 49/64 ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। फिर से हमको पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट लगाना है। क्या करेंगे, cot A इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ जाके डिवाइड होगा 4/3, तो हम लोग cot की डेफिनेशन क्या रहती है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ए एंगल है तो एडजेसेंट एंगल साइड ये होगी AB, मतलब इसको लिखेंगे 4k और अपोजिट होगी 3k, बाय ट्रिपलेट 3 4 5, 3 4 5, मेरा हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आएगा 5k। आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5k, जो हमने ऑलरेडी लिखा है। अब अपने को पहले साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये, तो पहले साइन ए लिख दो, क्या रहता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट ए की अपोजिट साइड BC अपॉन AC, मतलब 3k अपॉन 5k, के गया 3/5, कॉस ए क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड क्या है AB अपॉन AC, 4k अपॉन 5k, मतलब 4/5, और तीसरा है tan A, tan A क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कॉट का रेसिप्रोकल। तो डायरेक्टली मैं लिखती हूँ अभी 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, ये हो गया है साइन कॉस टैन। लेकिन अपने को टैन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लगाना है, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे करूँगी, साइन स्क्वायर क्या आएगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, कॉस स्क्वायर क्या आएगा इसका स्क्वायर 16/25, और टैन स्क्वायर क्या आएगा इसका स्क्वायर 9/16। ठीक है, अब अपने को करना क्या है 1 माइनस टैन स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे
1 माइनस व्हाट इज 10, 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अब 16 यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 16 माइनस 9 क्या होता है? 16 माइनस 9 बताओ। हाँ, 16 माइनस 9 होता है 7 अपॉन डिनोमिनेटर सेम 16, और यहाँ पे 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। तो 7/16 इंटू 16/25 ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी गलती से 16 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 7/25। तो ये जो है इसका आंसर क्या आ गया? 7/25। लेकिन अपने को पूछा है दिस इज सेम एज कॉस स्क्वायर। अब निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका भी आंसर क्या आना चाहिए? 7/25। अगर है तो यस लिखेंगे। कॉस और साइन का क्या है? कॉस स्क्वायर हमने यहीं पे ऑलरेडी लिखा है क्या? 16/25 माइनस साइन स्क्वायर लिखा था 9/25। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, एक ही 25 लिखेंगे। 16 माइनस 9 7, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यस LHS इज इक्वल टू RHS। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक वेदर बोला था, इसलिए आंसर में हम क्या लिखेंगे? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल बना दिया। तो ये हो गया हाइपोटेनस, और A एंगल से रिलेटेड नहीं C भी है। तो हम लोग दिया है अपने को tan A। tan की डेफिनेशन क्या होती है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। A के हिसाब से ये ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। मतलब BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1K। फिर से हम लोगों को K लगाना पड़ेगा, √3K। 1/√3 दिया है, इसका मतलब ये है √3K और ये है 1K। अब पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा क्योंकि अपने को हाइपोटेनस निकालनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB क्या है? √3K का स्क्वायर। √3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। √3 का स्क्वायर रहता है 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 3 + 1 4, 4K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देयरफॉर AC क्या हो गया? 2K। हाइपोटेनस अपनी आ गई है वैल्यू क्या? 2K। अब अपने को अलग अलग वैल्यूज निकालने के लिए बोला है क्या? सबसे पहले अपने को बोला है sin A इंटू कॉस C। तो मैं पहले sin A cos C, sin A cos A, sin C cos C पहले निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ sin A। डेफिनेशन क्या रहती है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो A से रिलेटेड ऑपोजिट 1K अपॉन 2K क्या आएगा? 1/2। cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस √3/2। साइन C, अब C से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे ये C एंगल है तो साइन C होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस √3/2। और cos C से एडजेसेंट साइड है 1K और 2K 1/2। अब अपने को पूछा है पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है? sin A इंटू कॉस C। sin A ये लेना है और cos C। तो करो sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। sin A क्या है? 1/2 इंटू कॉस C क्या है? 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू साइन C भी वही है √3/2। तो प्रोडक्ट का आंसर आएगा 1/4 प्लस 3/2
√3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर इज 1। अब दूसरा सेम माइनस में है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कॉस ए कॉस सी ही है, तो ये वैल्यूज अपने को लगेगी। मैं बस यहाँ पे दूसरा ये बताती हूँ, सेकंड पार्ट। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए क्या है, √3/2 वैल्यू पुट करनी है, इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2, √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। इसीलिए इस सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 0। इसका आंसर क्या है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों की एडिशन बोला है क्या, 25। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट क्यू आर क्यू बोला तो भी चलेगा, आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। तो इसको मैं एक्स लेती हूँ, तो ये आएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की सम 25 है। लेकिन अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स लर्न है, तो मुझे पता है ट्रिपलेट्स से क्या होगा, 5 12 13। ये देखो, ये पी क्यू है, ये क्यू आर है, और ये पी आर है। यही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग करना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू क्या है, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 उधर जाएगा, 50x ये 25 यहाँ आएगा, इज इक्वल टू 625 माइनस 25 600, देयरफॉर x इज इक्वल टू 600/50 12। तो x इज इक्वल टू 12 है, तो हाइपोटेनस क्या हो गई, इसका मतलब क्यू आर इज इक्वल टू 12, तो पी आर क्या हो गया, 13। ऑलरेडी अगर आपको टेक्निक पता है तो आप स्पीड से कर सकते हैं। अब अपने को कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है, डिटरमाइन वैल्यूज़ ऑफ साइन पी। अब पी एंगल ये है, तो साइन पी डेफिनेशन वाइज क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर अपॉन पी आर। देयरफॉर साइन पी का क्या होगा, क्यू आर क्या है, यहीं पे लिखा है हमने 12/13, कॉस पी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है, पी की, पी क्यू अपॉन पी आर, 5/13, और tan पी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पी की ऑपोजिट साइड क्यू आर अपॉन एडजेसेंट साइड पी क्यू, इसलिए ये आएगा 12/5। हो गया। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।